गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखरुचिदुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नोन्गोपीतवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाध्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राममय सब जगजानी करूं प्रणाम जोर जुगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। ये व्यक्ति प्राप्त है नैतिक या साधन उस वस्तु का ठीक ठीक लाभ लेते रहना और नई और वस्तु को न चाहना। ये यदि हो जाए जीवन में ठीक ठीक सदुपयोग जीवन जो वस्तु है हमारे पास उसका हम ठीक उपयोग नहीं करते, उससे या तो व्यर्थ होते हैं या भोग में लगाते हैं और नई नई वस्तुओं को चाहते रहते हैं। ये सुख दुख इसी का नाम है। मन चाहे चीज मिली तो सुख और नई चीज की इच्छा हुई तो दुख। तो ये जो इच्छा है नई चीज की, ये जो दूसरे पदार्थों से प्राकृतिक पदार्थों से प्रकृति की वस्तुओं से जो आशा है, यही निराशा का और दुख का सबसे बड़ा है। भगवान ने बार बार इस बात की चेतावनी दी, भाई अगर शांति चाहिए तो विहाय कामान या सर्वान निराशी निर्ममो भूत्वा। ये जो आशा है जगत की, इसको छोड़ो। इस आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भागवत में आया है अवधूत के उपाख्यान में, ये जो भोगों की आशा है यही परम दुख है और भोगों की निराशा है यही परम सुख है। नैराश्यम परमम सुखम। परंतु इसमें इतना ही भेद है कि ये सुख
इनमें है, इन वस्तुओं में सुख है, इस प्रकार की जो हमारी धारणा है, ये यही इन वस्तुओं से आशा करवाती। मैंने जिसके पास बहुत वस्तु है भी और जिसको और वस्तुओं की आशा है, वो बहुत वस्तुओं से कुछ नहीं हो सकता। जो अभाव का अनुभव है ना, निरंतर अमुक चीज चाहिए, इतना और चाहिए, ये जो अभाव का अनुभव है, ये एक प्रकार की नई नई आशा पैदा करता रहता है। अब ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा सब सुखी होंगे। तो इतना अगर हो जाता है तो फिर आगे बढ़ जाती है कामना, इतना और हो जाए तो सुखी होंगे। तो ये जो निरंतर वस्तुओं की, स्थितियों की जो आशा है, प्रकृति की जो आशा है, ये ही नित्य निराशा देती है। और नित्य निराशा का अर्थ होता है महान दुख। इसलिए क्या करे, ये भगवान ने बताया कि क्या करे। जिदृक्षा या असंतुष्ट, भगवान की कृपा से जो कुछ भी संसार में प्राप्त है, उसी में भली भांति संतुष्ट रहे। जो कुछ भी प्राप्त का अर्थ है यही नहीं कि जो कुछ अनुकूल प्राप्त है, अनुकूल या प्रतिकूल, भगवान ने जो कुछ दे रखा है, मैंने प्रतिकूल जो वस्तु दी हुई है वही भगवान की दी हुई है। और भगवान न निर्दयी है, न भगवान से कभी भूल होती है, और न भगवान हमारी ओर से लापरवाह है। इन बात नहीं है, माने भगवान ने हमारी परवाह छोड़ दी हो, हमारा ध्यान ही भगवान को न हो, ये बात भी नहीं है। और हमारे किसी अपराध को लेकर भगवान बड़े क्रूर हो गए हों, ये बात भी नहीं है। न वो हमारी उपेक्षा करते हैं, न वो हमारे प्रति क्रूर है, और न उनसे भूल होती है, बल्कि वो हमारा अपने मन से परम सौहार्द करते हैं, हमारा भला ही करते हैं। तो हमारा नित्य भला ही चाहने वाले भगवान यदि हमें किसी ऐसी स्थिति में डालते हैं जिस स्थिति का नाम संसार में दुख है, तो ये दुख इसीलिए मनुष्य को भासता है, इससे प्रतिकूल किसी स्थिति में हमारा मन अनुकूलता की कल्पना किए हुए है। इससे प्रतिकूल किसी स्थिति में हमारा मन अनुकूलता मानता है, इसलिए इस परिस्थिति से वो प्रतिकूल भावना करके दुखी। यदि उसका ये विश्वास हो जाए ये जिसको हम प्रतिकूल देखते हैं, ये वास्तव में भगवान का दिया हुआ हमारे प्रति मंगल दान है। उस भगवान का जो नित्य हमारे स्वर है, उस भगवान का जो नित्य सावधानी से हमारा हित देखते हैं, उस भगवान का जो हमारे अपराध पर ध्यान नहीं देते, उन भगवान का जो सर्वथा सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। ये बात जहाँ मन में आती है, जिस क्षण आती है, उसी क्षण चित्त के सारे उद्वेग नष्ट हो जाते हैं। जातुआ नाम शांति मृत्यु। तो ये उद्वेग नष्ट नहीं होते, चित्त में जो निरंतर घबराहट रहती है, वस्तुओं के पाने पर भी और जाने पर भी। इसका मतलब यही है कि हम भगवान का विधान नहीं मानते,
या तो भगवान को मानते ही नहीं, और या हम उन चीजों से आशा लगाए हुए हैं जिन चीजों की आशा कभी पूरी होती नहीं। तो किसी का नाम मोह है। इस मोह का नाश करने के लिए आवश्यकता है अंतःकरण की शुद्धि की। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए आवश्यकता है भजन। भजन के बिना दिन भर भजन न भव करिए, ये सिद्धांत वेद। भजन के बिना इस भव से करना नहीं होता। तो भजन के दो प्रकार हैं। एक तो भगवान के नाम लीला गुण इत्यादि का चिंतन स्मरण जप इत्यादि, और दूसरा निरंतर भगवान के अनुकूल जीवन बनाने की चेष्टा। मन से तो निरंतर ये भाव रखें, चेष्टा रखें कि हमारे जीवन का कोई भी क्षण और हमारे जीवन की कोई भी क्रिया भगवान से प्रतिकूल न हो जाए। जीवन को निरंतर भगवान के अनुकूल बनाने की सावधानता पूर्वक चेष्टा, और उनके नाम गुण लीला इत्यादि का सदा सर्वदा चिंतन स्मरण जप करते रहना। ये दो भजन के प्रकार हैं। इन दोनों के द्वारा चित्त की शुद्धि बहुत जल्दी होती है। नाम तो ऐसी वस्तु है भगवान की, ये तो पाप का नाश करने में, पाप को जला देने में ये बहुत बड़ा काम करते हैं। पाप का नाश ये सबसे पहले आवश्यक है। ये मल है ना, मल, इसी का नाम पाप है। मल दोष जब तक रहता है तब तक आवरण और दोष नहीं मिटते। विक्षेप और आवरण जो है, हिलना और पर्दा पड़ा रहना, ये तब तक नहीं मिटता। इसके लिए आवश्यकता है मलदोष के नाश, और मलदोष के नाश के लिए आवश्यकता है भगवान के नाम जप। नाम जप के साथ साथ नाम का ध्यान भी हो, तो जिसका नाम है उसका चिंतन हो, उसके गुणों का चिंतन हो, उसकी लीला का चिंतन हो। भगवान की लीला कथा और भगवान का भजन, सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम, इसका अर्थ सेवा माने भजन और कथा माने भगवान का लीलामृत। इन दोनों का निरंतर पान होता रहे। भगवान का भजन नाम इत्यादि का जप होता रहे और उनकी लीला कथा का मन ही मन चिंतन होता रहे। ओम इत्येकाक्षरम मंत्र व्याहरण माम अनुस्मरण। मुंह से तो भगवान के नाम का पवित्र जप होता रहे और मन से भगवान कहते हैं माम अनुस्मरण, बार बार मेरा स्मरण हो। मैंने चित्त की वृत्ति जो है ये अखंड भगवत स्मरण में लग जाए तब तो कहना ही क्या है। जब तक अखंड रूप से न लगे तब तक बार बार उसको लगाने का प्रयत्न रहे। यतो निश्चरति मनश्चंचल मच्छरम ततो निमित आत्मनि वशम नये। भगवान बोले कि जो ये चित्त भाग भाग कर जाए, क्योंकि अस्थिर है, चंचल है, तो जाएगा ही। क्यों इसे लौटा लौटा कर बार बार भगवान में लगाता रहे। कोई ध्यान रखते रखते भाग गया, जब ध्यान आया भाग गया, फिर पकड़ के ले आया, फिर पकड़ के ले आया। इसी का नाम अभ्यास है।
इसमें भगवान की कृपा का यदि साफ साफ फल रखा जाए तो अभ्यास बहुत जल्दी सिद्ध होता है। अपनी जान में अपनी ओर से बार बार भगवान के नाम में, गुण में, चिंतन में चित्त की वृत्ति को लगाए रखने की चेष्टा करें। लीला भगवान की, ये भगवान ने जो अवतार धारण करके पूरे लीलाएं की हैं, इन लीलाओं के करने का प्रधान उद्देश्य यही है। इन लीलाओं का श्रवण करके, मनन करके, गान करके और मनुष्य अपनी चित्त वृत्ति को सदाचार बना दे, लीलामय हो जाए, भगवान का विरह जागे, भगवान के प्राप्त करने की लालसा अत्यंत बढ़ जाए, तो क्या होगा कि भगवान में तन्मयता हो जाए। पंचाध्यायी ने ये देखी है कि जब वो श्री गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगती हैं, तो ढूंढते ढूंढते ऐसी तन्मयता प्राप्त होती है कि वो अपने आप को भूल कर श्री कृष्ण मान लेती और श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण करने लगती है। ये तन्मयता है। तो तन्मयता प्राप्त होने के लिए प्रथम चिंतन की आवश्यकता है। जो चिंतन जिसको प्रिय लगे, किसी को लीला प्रिय लगे और लीला में भी अमुक वेश प्रिय लगे, अमुक रूप प्रिय लगे, अमुक अवस्था प्रिय लगे, कोई भगवान के सुंदर सुंदर बाल रूप की उपासना करता है, कोई कुमार रूप की, कोई कुरुक्षेत्र के रूप की, कोई द्वारिका के रूप की, कोई भगवान राम के वनवासी रूप की, अलग अलग ये अपनी रुचि के स्वरूप हैं। जिस किसी भी स्वरूप की उपासना करे वो उपासना रुचिकर होनी चाहिए, जिसमें चित्त उसमें रस ले। ये विषय रस तभी तक हमें अच्छा लगता है जब तक भगवत रस का स्वाद नहीं आता, और वो भगवत रस का स्वाद जो है वो है तो एक ही, पर उसी भिन्नता से प्रारंभ में साधन में भिन्नता होती। जिस आदमी का बड़ा तीव्र स्वभाव है उसको समुद्र अच्छा लगता है, तो जिस आदमी के स्वभाव में अत्यंत सौम्यता है उनको पूर्ण अच्छा लगता है। नृसिंह भगवान और भगवान बाल गोपाल एक ही है। गीता की जो भगवान की काल मूर्ति और वृंदावन की श्री गोपाल मूर्ति वास्तव में तत्वतः एक ही चीज है, परंतु अर्जुन भी उस काल मूर्ति को देख कर डर गए। इसलिए भिन्न भिन्न उपासकों के लिए उनकी रुचि के, उनके अधिकार के अनुकूल अलग अलग ये साधना के, उपासना के स्वरूप हैं। तो जिस किसी भी स्वरूप की उपासना करे उस उपासना में चित्त रस लेने वाला होना चाहिए। रस तो होता है वैराग्य में, वैराग्य राज रसिको भव। भक्ति ने यही कहा कि वैराग्य रूपी राज में राज के रसिक हो जाओ। वैराग्य में रसिकता होती है, तो ये अपने अपने मन की चीज है। उसका मन जिसमें रुचि रखता हो उसके लिए वही ठीक है, लेकिन वो मन की रुचि के अनुसार होगा तो चित्त में उसकी तन्मयता आए। तन्मयता आते ही सदाकार चित्त होकर भगवान में और भगवान की अनुभूति करने लगेगा। तो एक बात तो ये ध्यान में रखने की है, इसमें ढील न करे, इसको आलस्य में न छोड़े, इसके लिए प्रमाद न करे, निरंतर ये ध्यान रखे कि ये काम जो है ये सबसे अधिक आवश्यक है। जितने और काम हैं
संसार के और दूसरे, ये सब काम तो समय समय के लिए आवश्यक है। और ये काम ऐसा है कि जो जीवन का सर्वस्व है, जीवन का प्रधान साध्य है, प्रधान लक्ष्य है, यही काम असली करने का है। इस असली काम में बुद्धि में आदर होना चाहिए। हम लोगों में एक कमी है। संसार का काम जिस आदर से, सत्कार बुद्धि से मन लगाकर करते हैं, भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान की चर्चा, भगवान का भजन इस प्रकार आदर से मन लगाकर नहीं करते। इसको इससे कुछ नीति चीज इसकी हम माने हुए हैं, तो वो तो आवश्यक है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही चाहिए। और इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं, भूल हो जाए तो भी क्या है, कम हो जाए तो भी क्या है। ये जो आदर सत्कार का अभाव है, ये भी साधन को ठीक नहीं बनने देता। और आदर सत्कार के साथ साथ प्रियता का अभाव जो है, ये और हानिकर है। प्रियता के बिना तो उसमें मन लगता ही नहीं। अगर हमें भगवान का भजन प्रिय हो तो छूट नहीं सकता। दो चीज होती है, एक तो होती है इसमें लाभ बुद्धि, एक होती है प्रिय बुद्धि। यही भक्ति के दो भेद हैं। वैधी भक्ति में लाभ बुद्धि है और प्रेमा भक्ति में प्रिय बुद्धि है। जहाँ लाभ बुद्धि से हम किसी काम को करते हैं, वहाँ दूसरी चीज में अगर लाभ दिखता है तो उसको करने लगते हैं कि हमें तो लाभ की आवश्यकता है ना। और जहाँ प्रिय बुद्धि है, जहाँ चित्त का अनुराग है, वहाँ दूसरी ओर मन जाता ही नहीं है। ये बड़ा अंतर है। मने वैधी भक्ति यदि निष्काम भी होती है, तब भी उसमें डर रहता है चले जाए, हिल जाती। और जो प्रेमा भक्ति है, ये हिलना नहीं जानती, क्योंकि इसमें कोई दूसरे लाभ का हेतु नहीं है। ये तो स्वाभाविक चित्त का एक महान आकर्षण है, जो भगवान की ओर हो जाने पर फिर कभी हटता नहीं। माने संसार की प्रियता है ना, ये प्रियता तो है वस्तु के आवश्यकता को लेकर। और भगवान में जब प्रियता हो जाती है, वास्तव भगवान में जब प्रेम हो जाता है, तो प्रेम होता है भगवान के स्वरूप में, तो वो लौटता नहीं। ये सिद्धांत है। कोई अगर ये कहे कि नहीं भगवान में हम आज प्रेम करें, कल वो भी छूट जाए, तो कहते वो नहीं छूटे। भगवान का प्रेम छूटने वाली वस्तु नहीं है, वो तो निरंतर निरंतर बढ़ती रहने वाली वस्तु है। तो तीक्ष्ण वर्धमानम, ये तो क्षण क्षण या तो प्रेम भगवान की तरफ हुआ नहीं, और यदि हुआ तो वो प्रेम घटेगा मिटेगा तो ही नहीं, निरंतर उसमें वृद्धि की अनुभूति होगी। जिस प्रेम में वृद्धि की अनुभूति नहीं है, वो प्रेम कहीं कहीं देखने में मालूम होगा कि स्वार्थ है, प्रेम नहीं। जहाँ हम कुछ चाहते हैं ना, जहाँ कुछ पाने के लिए प्रेम करते हैं, वो प्रेम ही नहीं है, वो तो स्वार्थ का नाम हमने प्रेम रखा है। बल्कि कुछ प्रेम का नाम स्वार्थ रखने तो भी आपत्ति नहीं। तो प्रेम का नाम, भगवत प्रेम का नाम को स्वार्थ रख ले तो आपत्ति नहीं है, यदि उसमें स्वार्थ भगवत प्रेम ही हो। ये एक दक्षिण के महात्मा ने इस श्लोक का अर्थ किया
आज तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी के बढ़कर समय का क्यों कहते हैं भाई हम क्रम क्यों बदले। टीकाकारों ने क्रम बदला तो कहते हैं कि पहले अर्थार्थी, फिर आर्त, फिर जिज्ञासु, फिर ज्ञानी। और यहाँ पर श्लोक में आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, पहले आर्त फिर जिज्ञासु फिर अर्थार्थी। अब जिज्ञासु को अगर अर्थार्थी से पहले लेते हैं इस व्याख्या के अनुसार तो विरोध आता है। अर्थार्थी तो नीचा है जिज्ञासु से, वो पहले कैसे आ गया? तो वो कहते हैं ये बात नहीं है, विक्रम ठीक है। आज तो जिज्ञासु अर्थार्थी का अर्थ ये है कि जो भगवान को पाने के लिए आतुर है वो मैंने जगत की आरती भक्ति नहीं है। तो कहते हैं कि आरती असल में वो है, आतुरता वो है जिसमें भगवान को पाने के लिए प्राण छटपटाते हों, वो आर्त है वास्तविक। दुखी है, भगवान को न पाने से विकल है, उसका चित्त अत्यंत आर्त हो रहा है, वो आर्त है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि भाई ये जब श्री भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियां उस समय आर्त हो गई, भगवान को पाने के लिए विकल हो गई। ये जो हृदय की विकलता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, यही असली आरती है। अरे जो धन चले जाने पर, पुत्र मर जाने पर जो रोते हैं, वो आरती कैसी है? वो तो मोह है। आरती वास्तव में वो, आर्त वास्तव में वो है जो प्राण भगवान के लिए रोते हैं। इस आरती के बाद जिज्ञासा अपने आप आती है। गोपियों ने हाथ छोड़ करके पूछना शुरू किया वृक्षों से, पेड़ों से, पत्तों से और आकाश से, वायु से, जल से, कहाँ है हमारे श्याम सुंदर। तो आरती होने पर जिज्ञासा होती है, बिना आरती के जिज्ञासा नहीं होती। जब मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आर्त होता है, तब ढूंढता है, तब पूछता है कि वो चीज कहाँ मिलेगी। जिसके मन में प्राप्त करने की व्याकुलता ही नहीं है, वो किसी से पूछेगा क्यों कहाँ मिलेगी। ये जो जिज्ञासा है, भगवान कहाँ है, भगवान को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है आरती से। और ये जिज्ञासा क्या करती है, मन में एकमात्र भगवान कोई अर्थ बनाकर उसका अर्थी बना देती। जो केवल धन को अर्थ मानकर उसका अर्थी है, वो भक्त कैसा? वो धन का भक्त है। जो केवल धन के लिए, संसार के पदार्थ रूपी अर्थ के लिए जो अर्थी है, वो भगवान का भक्त कैसे हो गया? वो तो अर्थ का भक्त है, भगवान को तो मानता है, बनाता है उस अर्थ की प्राप्ति का साधक। भगवान को तो कीमत बनाता है और वो तो कीमत देता है उसके बदले। जो आदमी किसी संसार के पदार्थ के बदले में भगवान की भक्ति को दे दे, वो जो भक्ति को बेचने वाला है, वो भगवान का भक्त कैसे हुआ? इसलिए वो अर्थार्थी नहीं। इसका परम अर्थ एकमात्र भगवान है। इस अर्थ का जो अर्थी है, वही वास्तविक अर्थार्थी है। तो पहले आरती आई, आरती के बाद जिज्ञासा आई, जिज्ञासा के बाद अर्थार्थीपन पूर्ण हुआ। अब बता दिया कोई ने, समझ लिया भगवान ने भी कि ये तो मेरा यथार्थी है, उसे अपना पता बता दिया, अपना रूप बता दिया, वो ज्ञानी।
मने ज्ञान जो है भगवत ज्ञान की प्राप्ति वास्तव में पुरुषार्थ से नहीं होती।